तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा था कि हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था जिसमें हमने नेविगेशन बार को क्रिएट किया था। तो हम अपने इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिस्प्ले के प्रॉपर्टीज़ को किस तरह अप्लाई किया जाता है और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट को किस तरह हैंडल किया जाता है। तो हम जल्दी से हमने एक क्लास क्रिएट कर ली और उसके बाद हम इसमें इंटरनल सीएसएस के लिए हम स्टाइल का टैग अप्लाई कर लेते हैं। स्टाइल का टैग हमने देख लिया और उसके बाद हम बॉडी में जाके कुछ मार्कअप ऐड कर लेते हैं। तो मार्कअप ऐड करने के लिए हम हेडर का यूज़ करते हैं। सर बजाय इसके कि हम डिव का यूज़ करें, हम हेडर का करते हैं ताकि हमें हमारे ब्राउज़र को पता चल सके कि किस जगह पे क्या है। तो रिकमेंडेड ये होता है कि आप बजाय इसके कि आप डिव्स को यूज़ करें, आप सिमेंटिक टैग्स को यूज़ करें और उसके बाद हमने एक हेडर के बाद हम एक h2 की हम हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर हम लिख लेते हैं इन दिस क्लास वी आर डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। और हमने ये क्रिएट कर ली और हम इसके बाद हम बल्कि हम इससे पहले एक इमेज ऐड कर लेते हैं। तो इमेज हम एक ऐड कर लेते हैं और इमेज के सोर्स में हम लर्न। तो अब आपने देखना ये है कि जो आपका सोर्स होगा ना वो आप अपने ब्राउज़र से भी उठा सकते हैं या आपकी चॉइस से आप कहीं से भी ले सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल मेरी इसी फ़ाइल के अंदर एक हमारी इमेज पड़ी हुई है, मैं उसी इमेज को यूज़ करूँगा। तो मैंने वो इमेज ऐड कर ली। तो मैं इसको साथ ही इसके मैं इसको स्टाइल कर लेता हूँ। तो मैं इमेज के टैग पे जाता हूँ, इमेज और इसको स्टाइल कर लेता हूँ। लाइक मैं इमेज को स्टाइल करने से पहले मैं अपने हेडर को स्टाइल कर लेता हूँ, जिसके लिए मैं हेडर को एक क्लास देता हूँ और क्लास ना भी दूँ तो मैं सिंपल हेडर से ही इसको कर सकता हूँ। तो मैं हेडर को यूज़ करता हूँ, हेडर, और हेडर में मैं बॉर्डर को यूज़ करता हूँ, बॉर्डर टोमेटो और सॉलिड। सेव कर लेते हैं और हम अपने लाइव सर्वर पे जाते हैं। तो आप देखें ये हमारा लाइव सर्वर आ गया। मैं इसकी इमेज की विड्थ थोड़ी सी कम कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा सही लगे, फाइन लगे। तो इमेज को मैं विड्थ दे देता हूँ, इमेज को विड्थ दे देते हैं हम, और इसको जो हमने विड्थ थी वो हम देते हैं 54 पिक्सल्स की। 54 पिक्सल हमने इसको विड्थ दे दी। हम इसको सेव कर लेते हैं और अब जाके अपने सर्वर पे चेक करते हैं कैसे। सर तो ये काफ़ी बेटर लग रहा है और अगर हम इसको हम हल्का सा बैकग्राउंड कलर भी दे दें तो मैं इसको साइड बाय साइड कर लेता हूँ। तो ये साइड बाय साइड हो गया और मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं हम ताकि, और बैकग्राउंड कलर लाइट सा देते हैं यहाँ पे व्हीट का कलर, व्हीट, और सेव करते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज मैं इसको देने के बजाय हेडर पे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर जो है वो इमेज को देने के बजाय मैं हेडर को देता हूँ और अब सेव करता हूँ। तो अब देखिए अब आ गया। तो इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। हमने सेव किया। अब अगर मैं आपको इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं कि अगर हम इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं और मैं करता हूँ तो आप देखेंगे हमने इमेज को देखा, इमेज ने सिर्फ उतनी जगह ली जितनी इसको रिक्वायर्ड है।
उसने पूरी स्पेस कवर अप नहीं की। लेकिन अगर उसकी जगह हम देखें कि हम अपने H2 को देखें, तो हमारे हेडिंग 2 ने जितनी जगह उसको चाहिए थी, जितने में उसका कंटेंट है, वो तो ली ही ली। उसके साथ-साथ उसने बाकी बची उसी लाइन में पूरी स्पेस को कवर अप कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ये इमेज है और जो हमारा H2 है, ये इसको मैं सेंटर में करना चाह रहा हूँ, तो ये सेंटर में आ जाए। तो उसके साथ-साथ अगर हम अपने पैराग्राफ को अपने हेडर को भी देखें, तो जो हमारा हेडर का टैग है, वो भी हमारा ब्लॉक एलिमेंट है और उसने भी सारी जगह को कवर अप किया हुआ है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपने जो हमारा H2 का टैग है, इसकी मार्जिन मैं 0 पिक्सल कर लेता हूँ, ताकि ये से अगर हम देखें तो इसके जो ऑरेंज कलर में शो हो रहा है, तो वो हमने चेक किया था कि वो मार्जिन होती है। तो मैं इसकी मार्जिन को 0 पिक्सल कर देता हूँ। तो हम जाते हैं अपनी इमेज पे, इमेज के बाद हमारा H2 का टैग आ जाता है और उसकी मैं मार्जिन को मार्जिन को हम 0 पिक्सल कर लेते हैं। और मार्जिन को हमने 0 पिक्सल कर लिया और साथ ही साथ हम इसको फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर देते हैं। हम फॉन्ट फैमिली इसकी चेंज कर देते हैं और इसको हम फॉन्ट फैमिली देते हैं फैंटेसी की। और अगर मैं इसको सेव करूं, तो नहीं, ये अच्छी नहीं लग रही। फॉन्ट फैमिली हम इसके फैंटेसी की बजाय सैंस सेरिफ ही देते हैं, वो तो ये क्वाइट बेटर लग रही है। तो हमने देख लिया कि ये हमारी आ गई। अब हम चाहते हैं कि अब हम ये चाहते हैं कि ये हमारा जो हमारा पहला हेडिंग है और हमारी इमेज है, ये सेंटर में आ जाए। तो अब अगर हम अपने हेडर के साथ मार्जिन को ऑटो करें, हमने मार्जिन ऑटो कर देते हैं, तो देखते हैं कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो हम इसको सेव करते हैं, तो स्टिल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्यों नहीं पड़ा, तो हम इसको छोड़ते हैं, हम पैडिंग को करके देख लें, शायद पैडिंग से पड़ जाए। तो हम पैडिंग की तरफ जाते हैं और पैडिंग को हम ऑटो करके देखते हैं और सेव करते हैं। अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा? क्योंकि अगर हम देखें इसको, तो ये हमारा एक जो हमारा इमेज पैराग्राफ का टैग है, ये हमारा एक ब्लॉक एलिमेंट है, जिसकी वजह से ये अफेक्ट नहीं कर पा रहा है इतना। तो अगर हम चाहते हैं कि ये फ़र्क इसको अफेक्ट पड़े, तो हम उसके लिए हम करेंगे, हम अपने हेडिंग के टैग को जो उसको हम उस पे प्रॉपर्टीज डिफरेंस लगाएंगे। तो हम अपने हेडिंग के टैग की तरफ जाते हैं। लाइक अगर हम इधर ही करें, तो हेडिंग के टैग पे हम जाके देख लेते हैं। हम इसको टेक्स्ट को अलाइन करके देख लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये हमारा टेक्स्ट सेंटर पे आ गया। और अगर हम इसी तरह अपने सिलेक्टर को यूज़ करते हैं, अपने इमेज में जाएं और हम इसके डिस्प्ले को ब्लॉक करेंगे। अब हमारा डिस्प्ले ब्लॉक हो गया। अब इसने वो तमाम जगह कवर अप कर ली जो इसके पास थी। तो इसने अभी तमाम जगह कवर अप कर ली। अब हम इसको अगर इसके मार्जिन को 0 करते हैं, तो अब ये इफ़ेक्ट करेगा और हम इसके मार्जिन को ऑटो करते हैं, तो अब देखिए हमारी इमेज भी सेंटर पे आ गई। तो अब अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करें, तो आप देखें तो ये हमारी रिस्पॉन्सिव हो गई है। तो अगर हम इसको इस हिसाब से चेक करें, मोबाइल लार्ज मोबाइल टैबलेट के हिसाब से, तो ये रिस्पॉन्सिव है। तो अगर हम देखें तो ये देखें, तो ये रिस्पॉन्सिव बिहेवियर शो कर रही है हमें। तो ये तो हमारा हो गया ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक का। और हमारा कि हम किस तरह अपने इसको ब्लॉक और को इनलाइन को ब्लॉक कैसे कर सकते हैं। तो हम इसके साथ साथ देख लेते हैं, हमने इसको हम अगर इनलाइन करना चाहें तब क्या करेंगे, हम सिंपल इसकी डिस्प्ले को इनलाइन कर देंगे। लेकिन अभी हमें ब्लॉक की ज़रूरत है, तो हमने ब्लॉक कर दिया है। तो इसके बाद अगर हम दूसरी चीज़ देखें, जो एक और चीज़ होती है, अब अपने जो आपका होता है इनलाइन एलिमेंट होता है, उसको आप विड्थ, उसके साथ विड्थ की प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप के जो
ब्लॉक एलिमेंट होता है उसमें आप विड्थ को यूज़ कर सकते हैं, तो सही काफ़ी रिकमेंडेड होता है कि आप उसके साथ विड्थ को यूज़ करें। तो अब इसका जब हम अपने अगर ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट में विड्थ को यूज़ करना चाहें तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं और वो प्रॉपर्टी है इनलाइन ब्लॉक की। तो हम इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करेंगे, तो इनलाइन प्रॉपर्टी के लिए मैं आपको वीएस कोड पे ले चलता हूँ और थोड़ा-सा मार्कअप में इज़ाफ़ा करते हैं। हम 3 ब्लॉक्स और ऐड कर लेते हैं। तो ये हम अपने मार्कअप पे चले जाते हैं, हेडर में। हेडर के बाद हम इसमें 3 ब्लॉक ऐड कर लेते हैं, लाइक div डॉट इसको इनलाइन ही मैं रख लेता हूँ। div डॉट इनलाइन किया और इसके इनलाइन की एक क्लास क्रिएट होगी और div के अंदर फिर हम कंटेनर से ऐड कर लेते हैं। तो div मल्टीप्लाई बाय 3 और डॉट कंटेनर और अगर हम एंटर करते हैं तो हमारे पास 3 क्लासेस क्रिएट हो गई हैं और जिनकी 3 div क्रिएट हो गए जिनकी क्लासेस कंटेनर है। तो अब हम इसके अंदर एक हेडिंग क्रिएट करते हैं। तो हेडिंग क्रिएट करने के लिए भी हम आर्ट का यूज़ करते हैं और मल्टीपल सेलेक्ट करते हैं, हम H5 का यूज़ कर लेते हैं और H5 के अंदर हम लिख लेते हैं इनलाइन ब्लॉक। कंट्रोल एंटर दबाते हैं और हम कंट्रोल एंटर की बजाय अब हम एंटर दबाते हैं और हम इसके अंदर पैराग्राफ के टैग को यूज़ करते हैं। तो पैराग्राफ और पैराग्राफ के अंदर हम डमी टेक्स्ट एंटर कर देते हैं लॉरम के थ्रू। तो हमने डमी टेक्स्ट एंटर कर दिया और अब हम अगर इसको सेव करें और अपने लाइव सर्वर में जाके देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का शो हो रहा है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो पैराग्राफ है वो हमारा ब्लॉक एलिमेंट है और हमारा हेडिंग भी ब्लॉक है। तो ये हमने 3 डिव्स क्रिएट कर ली और हम इनको अपने कंटेनर को कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं ताकि हम इनलाइन ब्लॉक चेक कर सकें। तो हम जाते हैं अपने इधर और हम डॉट कंटेनर कंटेनर के स्पेलिंग सही है चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे देते हैं, लाइक हम इसके बॉर्डर दे देते हैं बॉर्डर सॉलिड। जल्दी जल्दी से हम इसको साथ एक हल्का सा बैकग्राउंड कलर दे देते हैं और बैकग्राउंड कलर बाद में हम चेंज कर लेंगे, अभी के लिए हम वॉयलेट दे देते हैं और फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसके थोड़ा सा हम मार्जिन और पैडिंग दे देते हैं। इसको मार्जिन 0 पिक्सल, सेम हम पैडिंग देते हैं और इसको सेव करके हम अपने सर्वर पे वापस चले जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो अब हम जाते हैं, हम अपने इंस्पेक्ट करते हैं और वापस और हम कंटेनर की सेटिंग्स पे जाते हैं और हमने मार्जिन थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं इसकी, लाइक 4 पिक्सल अब अच्छी लग रही है और इसी तरह ही पैडिंग में हम इजाफा कर देते हैं। तो हमारा कंटेंट कुछ इस तरह लग रहा है कि ये हमारा कंटेंट है। अगर हम इसको विड्थ देते हैं, हम इसकी सबसे पहले तो सेटिंग को ना डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं डिस्प्ले हम इसको इनलाइन देते हैं।
तो अगर हम इसको डिस्प्ले ब्लॉक से हमारी ऑलरेडी थी, अगर हम इसको डिस्प्ले को इनलाइन कर देते हैं, तो आप देखें ये ओवरफ्लो हो गई है। क्योंकि हमने उन एलिमेंट्स को जो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनके पेरेंट कंटेनर को हमने इनलाइन की प्रॉपर्टी दी है, जिसकी वजह से ये हमारे ओवरफ्लो हो गई है। तो हम वापस जाते हैं अपनी सेटिंग्स में और इनलाइन के बाद हम इसको इनलाइन इनलाइन ब्लॉक देते हैं। तो ये देखिए अब हमने इनलाइन ब्लॉक दे दिया इसको, तो अब इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसके बाद हम इसको एक और प्रॉपर्टी दे देते हैं विड्थ की, और हम इसकी विड्थ 33% रख देते हैं। तो जब हमने इसकी विड्थ को 33% रखा, तो आपने देखा कि ये पेरेंट उससे बाहर आ गई है, जो हमारा पेरेंट सेल था। तो अब हम ये देख रहे थे कि अगर हम इसको अपने सिलेक्टर को चूज करते हैं और लेके जाते हैं इन पे, तो आप देखें ये हमारे इनलाइन ब्लॉक भी है, ब्लॉक है और ब्लॉक एलिमेंट नहीं। लेकिन अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इनको ब्लॉक कर देता हूँ, ब्लॉक करता हूँ, तो अब अगर आप देखें तो ये पूरी स्पेस कवर अप कर रहे हैं। तो चूंकि हम इसकी विड्थ को भी चेंज करना चाह रहे हैं और हम इसको ब्लॉक भी रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो ओ सॉरी, मतलब कि अगर आप इसको विड्थ के साथ खेलना भी चाह रहे हो और आप इसको ब्लॉक नहीं रखना चाह रहे, तो उसके लिए आप इनलाइन ब्लॉक को यूज करेंगे। तो वापस मैं इसको इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ। तो मैं इसको इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ वापस। तो हमने इसको इनलाइन ब्लॉक कर दिया। तो अब आप देख रहे हैं ये आ रहा है, इसमें इसकी मार्जिन थोड़ी सी कम कर देते हैं, करता हूँ। और बल्कि नहीं, इसकी मार्जिन मैंने कम कर दी, और उसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इस तरह क्यों आ रहा है। तो हम इसके पे बॉक्स साइजिंग, इस पे ये सारा चेंज हो गया हमारे, इस पे बॉक्स साइजिंग को अप्लाई करते हैं। तो मैं इसकी ये 3-4 प्रॉपर्टीज लेता हूँ, इनको कॉपी करता हूँ और इनको कॉपी करके वीएस कोड पे चलते हैं। तो इसको यहाँ से फॉर्मेट कर देते हैं। अब फॉर्मेट करने के बाद देखते हैं कि हमारा क्या एरर आ रहे हैं। तो अब ये सही है। तो अब इसके साथ-साथ हम करेंगे इसको बॉक्सेसिंग कर देंगे, ताकि जितनी जगह है वो उतनी जगह कवर करे, और पैडिंग और मार्जिन को अपने बॉक्स की विड्थ के अंदर ही मैनेज करे। तो बजाय इसके कि हम अपने बॉक्स साइजिंग को कंटेनर के अंदर करें, हम अपने बॉक्स साइजिंग को तमाम फाइल के लिए कर देते हैं। तो हम जाते हैं और बॉक्स साइजिंग पे जाते हैं और बॉर्डर बॉक्स करके इसको सेव कर देते हैं। तो हम वापस अब अपने वीएस कोड पे आते हैं। तो अब अगर आप देखें तो ये एक लाइन पे आ गए हैं हमारे जो बॉक्स साइजिंग होने के बाद। तो इसके बाद अगर हम देखें कि अगर हम इसकी, तो हमारे ये ऊपर मसला आ गया है, तो इसको ऊपर को क्या आया है हम उसको देख लेते हैं। मार्जिन में जाते हैं, पैडिंग ऑटो, हम उसके बाद हेडर में जाते हैं, हेडर में सॉरी, इमेज की विड्थ हमने दे दी। सॉरी, इमेज को मैंने, ओह, इसके डिस्प्ले को मैं कर देता हूँ ब्लॉक। इमेज के डिस्प्ले को हमने ब्लॉक कर दिया और मार्जिन को ऑटो कर देते हैं।
तो इसकी अब हेडर मार्जिन की हुई है और इसी तरह हम अपने इसको भी हमने ब्लॉक किया हुआ है और इसकी मार्जिन को भी हम ऑटो कर देते हैं और वापस जाके हम देखते हैं कि और इसके साथ साथ हम इसके लेके हम चेक कर लेते हैं। नहीं, हमने इसकी टेक्स्ट को अलाइन करेंगे। टेक्स्ट अलाइन हम सेंटर करते हैं और अब हम सेव करके अब हम जाते हैं, तो हमारा ये सेट हो गया। हमने देखा हमने इसको इनलाइन ब्लॉक कर लिया और उसके बाद अगर हम इसको रिस्पॉन्सिवनेस पे इसके चले जाते हैं, तो देखिए हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बिहेवियर भी हमें शो कर रही है। तो अब तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट की समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।